Hello students, today we will study about one of the bottom of parser which is CLR. CLR के साथ साथ हम LA LR की भी बात करेंगे. दोनों पार्सर जो हैं कुछ सिमिलर से हैं. Why similar? Because both of the parser use LR1 items, right? तो LR1 आइटम क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे. उससे पहले हमें पता होना चाहिए LR0 आइटम्स क्या होते हैं. ठीक है, LR0 आइटम्स हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा LR पार्सर है और जो हमारा SLR पार्सर है दोनों क्या यूज़ करते हैं, LR0 आइटम यूज़ करते हैं. सो LR0 आइटम्स क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन में व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्शन विद द डॉट ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, सपोज दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन द डॉट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट मोस्ट साइड, इसको हम क्या कहते हैं, LR0 आइटम बोलते हैं. LR0 आइटम. सो व्हाट इज LR1 आइटम? ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, LR0 आइटम बोलते हैं. ठीक है, हमने देखा भी है LR0 में हम कैसे हमारे LR0 आइटम्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन. सो व्हाट इज LR1 आइटम? LR1 आइटम इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ LR0 आइटम प्लस लुक ahead. We will see what is look ahead, but for the time being you should know what is LR1. LR1 is collection of LR0 items plus में look ahead, right? So before that ये क्या होता है, उससे पहले एक और बात हमें याद रखनी है कि जो हमारा LR पार्सर है उसमें LR पार्सर में जो सबसे लेस पावरफुल पार्सर है अमंग ऑल दी LR पार्सर, जितने भी LR पार्सर हैं उसमें से सबसे कम पावरफुल इज LR पार्सर. ठीक है, वाई? क्योंकि इसमें हमारा जो रिड्यूस मूव होता है, रिड्यूस हम कहाँ करते हैं, सब टर्मिनल सिंबल के लिए करेंगे. ठीक है, जो रिड्यूस की एंट्री होती है वो पूरी की पूरी रो में होती है, जितने भी हमारे टर्मिनल्स होते हैं. मैं पार्सिंग टेबल की बात कर रही हूँ. LR पार्सर में हमारे पार्सिंग टेबल में रिड्यूस वाली जो एंट्रीज है पूरी की पूरी रो में होगी. SLR में कहाँ होती है, SLR में हमारी रिड्यूस वाली एंट्री कहाँ पे होती है पार्सिंग टेबल में, जिस भी रिड्यूस वाली प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग में लेफ्ट सिंबल का जो भी फॉलो होगा वहाँ पे एंट्री होगी. ठीक है, और CLR में और LR में दोनों में कहाँ होगी, दोनों में कहाँ पे होगी, प्रोडक्शन के लुक अहेड में. ठीक है, LR के केस में पार्सिंग टेबल की पूरी रो में हमारी रिड्यूस मूव की एंट्री होती है. SLR में फॉलो में, मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल का जो भी फॉलो होगा वहाँ उसके फॉलो में एंट्री होगी. ठीक है, और CLR LAR में दोनों में हमारे पार्सिंग टेबल में रिड्यूस मूव की कहाँ पे एंट्री होगी, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन का लुक अहेड होगा. तो देखो ये सारे के सारे पार्सर हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्सिंग टेबल से. ठीक है, बाकी और पार्सिंग टेबल में रिड्यूस वाले मूव से, रिड्यूस कहाँ पे आएगा, रिड्यूस किस प्रोडक्शन के लिए रिड्यूस होगा, किस टर्मिनल के लिए, वो बाकी का जो पार्सिंग टेबल होता है हमारे हर LR पार्सर में हमारा इनपुट सिंबल के लिए भी इनपुट बफर होता है, हमारा स्टैक होता है और एक पार्सिंग टेबल होता है. तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, सिर्फ पार्सिंग टेबल में डिफरेंस आता है, वो भी रिड्यूस मूव में, शिफ्ट मूव में नहीं, रिड्यूस मूव में. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है. LR में पूरी की पूरी रो में रिड्यूस मूव आती हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन के लिए, और SLR में प्रोडक्शन के लेफ्ट मोस्ट सिंबल का जो भी फॉलो होगा उसमें रिड्यूस मूव आएंगी, और CLR LAR में जो भी लुक अहेड होगा प्रोडक्शन का, ठीक है, वहां पे आएगी. तो देखा जाए, देखो LR बिल्कुल भी वाइज नहीं है, हर जगह पे एंट्रीज कर देता है. सो इट इज नॉट अ वाइज पार्सर. तो वाइज पार्सर कौन सा होगा, जो सोच समझ के रिड्यूस मूव की एंट्री करेगा. ठीक है, क्लियर है. तो अब हम बात करते हैं लुक अहेड की. लुक अहेड है क्या? ठीक है, अब देखो लुक अहेड सिंबल क्या है. हर एक प्रोडक्शन के लिए
चाहे CLR हो चाहे LAR हो, हर एक प्रोडक्शन के लिए, ग्रामर की हर एक प्रोडक्शन के लिए एक लुक अहेड सिंबल एसोसिएट होगा, ठीक है, एक लुक अहेड सिंबल एसोसिएट होगा, ठीक है। तो हमारी सपोज ये एक प्रोडक्शन है, ए डिराइव्स सपोज डॉट ए सपोज, और यहाँ पे हमारा एक लुक हेड सिंबल है इसका सपोज C&D, ठीक है, वी आर जस्ट सपोजिंग। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है LR0 आइटम, और ये हमारा क्या है, लुक अहेड। वी आर अज्यूमिंग कि CD लुक अहेड है, वो अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इस एक कॉरस्पॉन्डिंग ए की प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन, सपोज ए की प्रोडक्शन है, ए डिराइव्स ID है सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ हम, जैसे कि मैंने बोला हर एक प्रोडक्शन के लिए लुक अहेड एसोसिएट होगा, तो हम क्या करेंगे, जो जिसके लिए भी हम प्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में, ये नहीं, उसके राइट हैंड साइड में अगर तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम क्या करते, ये जो हमारा लुक अहेड CD था वो यहाँ पे आ जाता, और अगर यहाँ पे एक टर्मिनल होता तो वो टर्मिनल यहाँ पे आ जाता, और अगर वो एक नॉन टर्मिनल होता तो उसका जो भी फर्स्ट होगा ग्रामर में, उसका फर्स्ट जो भी होगा वो आएगा। आई गेटिंग माई पॉइंट। सपोज इस केस में हमारा ए जो कि एक नॉन टर्मिनल है, सपोज ए का फर्स्ट इज ID ही है सपोज, है ना, ये वाली प्रोडक्शन है, तो फर्स्ट का सपोज इज ID, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ID आ जाएगा। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है कि हर एक प्रोडक्शन के लिए एसोसिएट होगा लुक अहेड, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन के डॉट के जो भी साथ में सिंबल है उसके राइट हैंड साइड में अगर तो एक नॉन टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट विल बी द लुक अहेड ऑफ दिस प्रोडक्शन, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये जो हमारा, जो उसका लुक अहेड होगा उस प्रोडक्शन का, वही नेक्स्ट प्रोडक्शन का लुक अहेड होगा, बिकॉज बेसिकली टर्मिनल्स का फर्स्ट तो टर्मिनल ही होता है ना, और अगर यहाँ पे एक टर्मिनल होगा तो वो टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमें ये सपोज ये ग्रामर गिवन है, और हमने क्या करना है, इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है, CLR पार्सिंग टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। ये हम CLR के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर LAR। सबसे पहले तो जैसे हम करते हैं, ये ऑगमेंट करते हैं ग्रामर को, सो वी हैव टू ऑगमेंट दिस ग्रामर, E derive B एंड B derives स्मॉल c कैपिटल B एंड B derives D, ठीक है। तो अलग अलग भी लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे स्लैश डाल के भी लिख सकते हो। तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर होगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे हम अपना LR SLR में करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो बट आई विल राइट E डैश डिराइव्स E, यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ठीक है। अब देखो, ये तो हमारी पहली प्रोडक्शन है, तो हमेशा पहली प्रोडक्शन के लिए जो लुक अहेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, $, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट के बाद एक नॉन टर्मिनल है, तो हमें E की भी सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। सो आई विल राइट E डिराइव डॉट BB। तो देखो, जैसे मैंने बोला था CLR में हर एक प्रोडक्शन क्या है, LR0 प्लस लुक अहेड, देखो वही हम कर रहे हैं। तो हर एक प्रोडक्शन के साथ आपको उसका लुक अहेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इससे ऊपर वाली प्रोडक्शन देखो, अब E के राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है ना, तो उसका लुक अहेड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, उसका लुक अहेड कॉपी हो गया। अब देखो, आपको B की प्रोडक्शंस भी लिखनी पड़ेंगी, है ना, यू हैव टू राइट द प्रोडक्शन ऑफ B ऑल्सो। B की क्या प्रोडक्शन है, B डिराइव्स डॉट CB, और या तो अलग से लिख लो या फिर इसी के साथ लिख लो, मैं अलग लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर है। लेकिन अगर कभी आप किसी बुक में देखोगे या कि और नेट पे भी देखोगे तो एक साथ भी दिखा होगा, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ ऑल सेम, ओके। डॉट D ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमने देखना है कि इस डॉट के साथ जो नॉन टर्मिनल है उसके राइट हैंड साइड में क्या है, उसके राइट हैंड साइड में क्या है, एक नॉन टर्मिनल है दोबारा। तो हम क्या देखेंगे, B का फर्स्ट देखेंगे। तो B का फर्स्ट देखो क्या है, B का फर्स्ट क्या है C, B का फर्स्ट क्या है D। तो इसका लुक अहेड क्या हो गया, C&D, C&D, ठीक है। सो ये होगी हमारी प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा LR0 आइटम, ये हमारा लुक अहेड, LR0 आइटम लुक अहेड एंड सो ऑन। अब C और D टर्मिनल है, इनके तो आगे हम प्रोडक्शन लिखेंगे नहीं।
सो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। सो नाम चाहे बाद में दे देना, ठीक है। अब हम जैसे करते ही हैं वैसे ही करेंगे जैसे हम LR0 में करते थे। सबसे पहले हम ई के लिए देखेंगे। सो गो टू करेंगे, ये हमने क्या क्लोजर, अब इसका गो टू देखेंगे। सो ई डिराइव्स ई डैश एंड यहाँ पे डॉलर। अब याद रखना है जब भी हमने गो टू करना है ना, गो टू करना है तब लुक अहेड सेम ही रहेगा। आगे जब उसका क्लोजर देखेंगे तो हमारा चेंज हो सकता है लुक अहेड। सो ये तो हमारा फाइनल आइटम है ना, डॉट लास्ट में आ गया। सो नो क्लोजर, और ये हमारा हो गया I1, ठीक है। अब देखेंगे हम बी के लिए। बी के लिए सो ई डिराइव्स बी डॉट बी। अगेन ये हम गो टू कर रहे हैं तो डॉलर एज इट इज, आगे देखेंगे अगर चेंज होगा तो, ठीक है। तो अब डॉट के आगे क्या है, बी है, तो बी की सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। बी डिराइव्स डॉट सी बी एंड बी डिराइव्स डॉट डी, राइट। अब देखो, अब डॉट बी के राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है ना। सो लुक अहेड में क्या आ जाएगा, डॉलर डॉलर ही आ जाएगा। सो डॉलर एंड डॉलर, ठीक है। आगे सी डी है, सो टर्मिनल्स हैं तो आगे कोई क्लोजर नहीं होगा, तो वी विल एंड हियर, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारा I1। अब हम देखेंगे सी के लिए। सी के लिए बी डिराइव्स सी डॉट बी, ये एज इट इज, हाँ लुक अहेड। अब डॉट के आगे बी है तो बी की भी सारी प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। बी डिराइव्स डॉट सी बी। बी के आगे क्या है, बी के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। सो यही हमारा लुक अहेड सेम होगा। बेसिकली कुछ भी नहीं का मतलब है कि निकालना तो हमने फर्स्ट ही है ना, तो टर्मिनल्स का फर्स्ट तो टर्मिनल ही होगा, ठीक है, सेम होगा। तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रोडक्शन है, बी डिराइव्स डॉट डी सी एंड डी। क्लियर, क्लियर है। सो दिस इज अवर I2, ठीक है, I1 I2 I3। अब हम देखेंगे डी के लिए। डी के लिए बी डिराइव्स डी डॉट, अब ये हमारा फाइनल आइटम है तो इट विल रिमेन। सो नो क्लोजर, सिर्फ गो टू निकाला हमने इसका, ठीक है। तो कौन सा हो गया, I4 हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब ये तो हमारा फाइनल आइटम है, सो आगे उसका कुछ होना नहीं है, ठीक है। आगे ये नहीं, आगे कोई शिफ्ट नहीं होना, ठीक है। लेकिन अभी ये हमारा शिफ्ट हो सकता है। सो हम इसका गो टू करेंगे बी पे। जब बी पे गो टू किया तो ई डिराइव्स बी डॉट एंड डॉलर। सो दिस इज ऑल्सो फाइनल आइटम। अब डॉट सी के लिए करेंगे, ठीक है, सी के लिए करेंगे, सॉरी डॉट नहीं, सी के लिए करेंगे तो बी डिराइव्स सी डॉट बी डॉलर। सो अब हमें बी के सारे मूव लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो है ना, बी के मूव लिखने, हमें बी के मूव लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। सो बी डिराइव्स डॉट सी बी एंड बी डिराइव्स डॉट डी, ठीक है। बी डिराइव्स डॉट सी बी एंड बी डिराइव डी, और हमारा लुक अहेड क्या हो जाएगा इस केस में, डॉलर और डॉलर, यही रहेगा ना, डॉलर एंड डॉलर ही रहेगा। सो ये भी हमारी क्या होगी, एक स्टेट हो गई। अब देखते हैं डी के लिए। सो डी के लिए तो बी डिराइव्स डी डॉट, ये हो गया हमारा फाइनल आइटम, ठीक है। अब आप देखो कि ये और ये दोनों सेम है तो इसका लुक अहेड सेम है, बट लुक, सॉरी, हमारा LR0 आइटम सेम है, हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन इज सेम बट लुक अहेड इज डिफरेंट। तो ये दोनों सेपरेट प्रोडक्शंस हुई, मतलब दोनों सेपरेट आइटम्स हुए, राइट, सेपरेट LR1 आइटम्स हुए, ये सेम नहीं है बिकॉज इनके लुक अहेड अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो हमने तीनों फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, जब बी पे मूव किया तो बी डिराइव्स सी बी डॉट, और हमारा लुक अहेड क्या हुआ, सी एंड डी। सो ये भी हमारा क्या है, फाइनल आइटम हो गया। अब हम देखते हैं सी पे। सो बी डिराइव सी डॉट बी
और सी डी लुक अहेड। अब बी की प्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी तो बी डिराइव्स डॉट सी बी, और लुक अहेड क्या आ जाएगा, कोई राइट हैंड साइड में कोई सिंबल नहीं है तो सेम ही आ जाएगा सी डी, एंड बी डिराइव्स डॉट डी सी डी। तो ये तो सेम ही आ गया है ना, ये सेम ही आ गया। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको क्या कर देंगे, सेल्फ लूप लगा देंगे सी पे। और देखो अगर आप इसको डी पे करोगे जब, तो डी पे क्या आएगा, बी डिराइव्स डी डॉट और सी डी लुक अहेड ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम करते ही थे LR0 में या SLR में। सो ये हो गया हमारा डी का मूव। क्लियर है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं हम। सो ये तो हमारा फाइनल आइटम था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो जब हमने किया बी तो क्या प्रोडक्शन आई, बी डिराइव सी बी डॉट एंड डॉलर, राइट, फाइनल आइटम। और जब हम स्मॉल सी पे देखेंगे, अब देखो इसको भी अगर आप स्मॉल सी पे देखोगे ना तो क्या आएगा, बी डिराइव्स सी डॉट बी डॉलर, फिर आप बी की दोनों प्रोडक्शन लिखोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सेम तीनों प्रोडक्शन आ जाएंगी। तो सी पे हो गया सेल्फ लूप, और अगर हम डी पे करेंगे तो डी पे क्या आएगा, ये डी पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डी पे। अब हम क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं स्टेट्स की। तो I1 I2 I3 I4, ये है हमारा I5, ये है हमारा I6 I7 I8 एंड I9। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। अब हम क्या करते हैं, अपना पार्सिंग टेबल बनाते हैं, जैसे हम बनाते ही हैं। सारी स्टेट लिख लेंगे, कितनी स्टेट हैं, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 एंड I9। एक्शन में हमारा टर्मिनल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, हमारा C D एंड डॉलर। और हमारे नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं, E एंड B। ठीक है, सो सबसे पहले I0 पे देखते हैं। I0 पे E पे हमारा कहाँ जा रहा है, 1, और B पे हमारा कहाँ जा रहा है, 2। ठीक है, और C पे हमारा जा रहा है S3 और S4। अब देखते हैं I1 तो फाइनल है ना, तो ये तो कहीं नहीं जा रहा। अब देखते हैं I2। ठीक है, तो I1 कहीं नहीं, I2 देखते हैं। I2 B पे जा रहा है 5, और E पे तो कोई नहीं जा रहा है, और C पे जा रहा है S6, और D पे जा रहा है S7। अब देखते हैं I3 B पे जा रहा है, क्या है स्टेट का नाम, 8 पे। I3 कहाँ जा रहा है, 8। ठीक है, और C पे ये वापस अपने आप पे ही आ रहा है, तो S3, और D पे कहाँ जा रहा है, ये S4। ठीक है, क्लियर। I4 तो कहीं नहीं जा रहा ना, कोई आउट वाली एज वो नहीं है, आउट मूव नहीं है। I5 कहीं नहीं जा रहा। I6 कहाँ जा रहा है, B पे जा रहा है 9 पे। I4 नहीं जा रहा, 5 नहीं जा रहा, I6 जा रहा है। I6 B पे कहाँ जा रहा है, 9 पे, और C पे अपने आप पे आ रहा है, अपने आप पे। सो S6, और D पे जा रहा है S7 पे। ठीक है, क्लियर। सो 7 कहीं नहीं जा रहा, 8 इज गोइंग नोवेयर एंड 9 इज गोइंग, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिड्यूस की एंट्रीज करनी है। तो रिड्यूस के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं अपने प्रोडक्शन की। ये हमारी पहली प्रोडक्शन है, ये 2 प्रोडक्शन है, ये 3rd प्रोडक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं I1 तो हमारा ऑगमेंटेड वाली प्रोडक्शन है। ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो I1 में हमारा डॉलर के नीचे क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा I4 में हमारा ये कौन सी प्रोडक्शन है हमारी, ये हमारी प्रोडक्शन है 3rd। ठीक है, सो रिड्यूस हमारा कहाँ आएगा, लुक अहेड क्या है इसका, CD। तो हमारा जो रिड्यूस है R3 वो कहाँ आएगा, C के नीचे और D के नीचे। ठीक है, I4। सो यहाँ पे आ गया हमारा R3, यहाँ पे आ गया हमारा R3। अब हम देखते हैं I5 ये हमारी कौन सी प्रोडक्शन है, दिस प्रोडक्शन इज नंबर 1 प्रोडक्शन। सो R1 हमारा कहाँ आएगा, इसका लुक अहेड देखो डॉलर। तो I5 में हमारा कहाँ आ गया, ये R1 आ गया यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, तो I6
नॉट फाइनल, I7 हमारी फाइनल है। I7 हमारी कौन सी प्रोडक्शन है? B डिराइव्स D। अगेन ये हमारी थर्ड प्रोडक्शन है, पर कहाँ आएगी? डॉलर के नीचे। तो I7 हमारा क्या आएगा यहाँ पे? R3 अंडर डॉलर। ठीक है, अब देखते हैं I8 हमारी दूसरी प्रोडक्शन है, सेकंड प्रोडक्शन है हमारी, और कहाँ का आएगी? C के नीचे और D के नीचे। सो I8 हमारा यहाँ पे आ गया R2। ठीक है, अब है 9th प्रोडक्शन, B डिराइव्स CB, सेकेंड प्रोडक्शन है। I9 का आएगा? डॉलर के नीचे आएगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा R2। ठीक है, R1 R2 में देख लेना अगर कुछ वो हो गया मिसमैच, वैसे तो आई थिंक इट इज़ राइट। सो ये हमारा क्या बन गया? पार्सिंग टेबल ऑफ CLR, राइट। सो हमने क्या चीज़ समझी कि जो हमारा CLR है, अभी हम सिर्फ CLR की बात करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो LR मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। CLR में हम क्या निकालते हैं? कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम, और LR1 आइटम किसके बने होते हैं? किसका बना LR1 आइटम? LR0 प्लस लुक अहेड। LR0 जैसे हम निकालते हैं हमने वैसे ही निकालना है, लेकिन अब हमने क्या करना है? हर एक प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट करना है लुक अहेड। और लुक अहेड मीन्स, लुक अहेड मतलब, लुक अहेड हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट हम निकालते हैं हम। ठीक है, हम वी कैलकुलेट द फर्स्ट। तो अगर आपको फर्स्ट निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो आप ये पार्सर नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट की मैंने पहले भी वीडियोस दे रखी हैं, वो आप पढ़ लेना। तो इसमें CLR में हम निकालते हैं फर्स्ट, SLR में हम क्या देखते हैं? फॉलो देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉलो निकालना तो आना ही चाहिए, अदरवाइज हम पार्सिंग टेक्निक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।